नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को केवल विकास नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुनरुद्धार के रूप में देखा जा रहा है। 6,350 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण काशी कॉरिडोर के दूसरे चरण का विस्तार और शहर की सीवरेज व्यवस्था को आधुनिक बनाना है। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में पीएम ने महिला स्वयं सहायता समूहों एसएचजीएस को करोड़ों रुपए के चेक वितरित किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में अब कानून व्यवस्था का राज है, जिससे महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं और व्यापार के क्षेत्र में आगे आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में बन रहे नए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की प्रगति का भी जायजा लिया, जो आने वाले समय में पूर्वांचल के युवाओं के लिए खेल के नए द्वार खोलेगा। अगली खबर है कि बांदा में पारा 47.6 डिग्री सेल्सियस पार करना जलवायु परिवर्तन की एक गंभीर चेतावनी है। बुंदेलखंड के अधिकांश जिलों महोबा, हमीरपुर और चित्रकूट में भी तापमान 46 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। जिला प्रशासन ने मनरेगा कार्यों के समय में बदलाव किया है ताकि मजदूरों को लू से बचाया जा सके। पशुपालन विभाग के अनुसार जलस्तर गिरने से मवेशियों के लिए चारे और पानी का भीषण संकट पैदा हो गया है। सरकार ने मुख्यमंत्री पशु सेवा योजना के तहत टैंकरों की संख्या बढ़ाने और जंगलों में कृत्रिम जलाशय बनाने के निर्देश दिए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि अगले 48 घंटों में बारिश नहीं हुई तो लू की स्थिति गंभीर श्रेणी में पहुंच जाएगी, जिससे फसलों और मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। अगली खबर है कि पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से एनसीआर के इलाकों में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग आईएमडी ने मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और सहारनपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि 50-60 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलने वाली आंधियां बिजली के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को आगाह किया है कि वे कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर रखें। ये बारिश उन इलाकों के लिए राहत लेकर आएगी जहां धूल के कणों के कारण दृश्यता विजिबिलिटी कम हो गई थी। हालांकि ये प्री मानसून शावर बहुत कम समय के लिए होगा, लेकिन इससे रात के तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है, जो लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत देगा। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश, जो भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है, अब खेती की सबसे आधुनिक तकनीक अपना रहा है। टिश्यू कल्चर लैब में तैयार किए गए गन्ने के पौधे सामान्य बीजों की तुलना में अधिक मजबूत और कीट प्रतिरोधी होते हैं। बलरामपुर और लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में इसके पायलट प्रोजेक्ट सफल रहे हैं। इस तकनीक से गन्ने की रिकवरी रेट, गन्ने से चीनी निकलने का प्रतिशत में सुधार होगा, जिससे मिल मालिकों को लाभ होगा और वे किसानों का बकाया भुगतान समय पर कर पाएंगे। योगी सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 5 वर्षों में राज्य के हर गन्ना उत्पादक जिले में कम से कम एक टिश्यू कल्चर लैब स्थापित की जाए, ताकि किसानों को सस्ते और बेहतर पौधे घर के पास ही मिल सकें। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के सर्राफा बाजारों में चांदी की कीमत में 2,000 रुपये प्रति किलो की गिरावट कोई सामान्य घटना नहीं है। लखनऊ और कानपुर के आभूषण व्यापारियों का कहना है कि ये गिरावट पिछले 6 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट है। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की भारी बिकवाली और औद्योगिक मांग में आई कमी को बड़ा कारण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशक अब अपना पैसा सोने या शेयर बाजार की ओर मोड़ रहे हैं, जिससे चांदी की कीमतों पर दबाव बना है। हालांकि रिटेल ग्राहकों के लिए यह गहने खरीदने का सबसे अच्छा समय है। कई ज्वेलरी शोरूम्स ने इस मौके का फायदा उठाने के लिए मेकिंग चार्ज पर भी छूट की घोषणा की है, जिससे बाजारों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है। अगली खबर है कि मेरठ के दौरे पर पहुंचे टीम इंडिया के स्पिनर कुलदीप यादव ने शहर के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मेरठ में बने उत्पादों ने दुनिया भर के स्टेडियमों में अपनी जगह बनाई है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी योजना के तहत मेरठ के खेल उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाने के लिए विशेष सब्सिडी दी जा रही है। कुलदीप यादव ने स्थानीय क्रिकेट अकादमियों का दौरा किया और उभरते खिलाड़ियों को रिस्ट स्पिन की बारीकियां समझाईं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब छोटे शहरों के युवाओं को बुनियादी सुविधाओं के लिए दिल्ली या मुंबई भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरठ स्वयं में एक वैश्विक खेल केंद्र बन चुका है। अगली खबर है कि नोएडा के सेक्टर -62 से सेक्टर 18 तक निकाली गई महिलाओं की पदयात्रा ने शहर के सुरक्षा ढांचे की कमियों को उजागर किया है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि कई औद्योगिक क्षेत्रों और पार्कों के आसपास पुलिस गश्त केवल कागजों पर है। इस प्रदर्शन के दबाव में आकर नोएडा प्राधिकरण ने सभी डार्क स्पॉट्स, जहां लाइट नहीं है, को चिन्हित कर 15 दिनों के भीतर नई एलईडी लाइटें लगाने का आदेश दिया है। पुलिस कमिश्नरेट ने शक्ति मोबाइल वैन की संख्या बढ़ाने और संवेदनशील चौराहों पर नए फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाने का फैसला किया है। ये आंदोलन दिखाता है कि अब शहरी नागरिक अपनी सुरक्षा और अधिकारों के प्रति अधिक मुखर हो रहे हैं। अगली खबर है कि हाल ही में घोषित यूपी बोर्ड परीक्षा के नतीजों के बाद शिक्षा मंत्रालय ने मेधावियों के लिए एक व्यापक रोड मैप तैयार किया है।
इस वर्ष टॉप करने वाले प्रत्येक छात्र के गांव या मोहल्ले तक पक्की सड़क बनाई जाएगी जिसका नाम छात्र के नाम पर रखा जाएगा। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति उत्साह जगाने के लिए की गई है। इसके अलावा मेधावी छात्राओं को इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग के लिए मुफ्त ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। सरकार ने उन स्कूलों की पहचान करने के लिए एक जांच कमेटी भी बनाई है जहां परिणाम 30% से कम रहा है। ऐसे स्कूलों के शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि अगले वर्ष परिणामों में सुधार हो सके। अगली खबर है कि लखनऊ के अस्पतालों में लू, हीट स्ट्रोक के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में एक विशेष कूलिंग यूनिट बनाई गई है जहां लू की चपेट में आए मरीजों का तापमान तेजी से कम करने के लिए बर्फ और विशेष दवाओं का उपयोग किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ ने निर्देश दिए हैं कि शहर के सार्वजनिक स्थानों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर वाटर कूलर और हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएं। लोगों को सलाह दी गई है कि वे हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें और अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें। स्कूलों के समय में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है ताकि बच्चे दोपहर की चिलचिलाती धूप से बच सकें। अगली खबर है कि यूपी रोडवेज यूपीएसआरटीसी ने अपनी नई 50 इलेक्ट्रिक बसों को स्मार्ट टिकटिंग सिस्टम से जोड़ा है। इन बसों में महिलाओं के लिए पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनका सीधा कनेक्शन पुलिस कंट्रोल रूम से होगा। राज्य सरकार ने 2026 के अंत तक कम से कम 5000 इलेक्ट्रिक बसों को विभिन्न रूटों पर उतारने का लक्ष्य रखा है। लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद मेरठ एक्सप्रेसवे पर हर 50 किलोमीटर पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इससे न केवल ध्वनि और वायु प्रदूषण कम होगा बल्कि रोडवेज के संचालन खर्च में भी 40% तक की कमी आएगी। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी के निर्माण के लिए कंपनियों को विशेष रियायतें भी दे रही हैं ताकि उत्तर प्रदेश ईवी मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बन सके। अगली खबर है कि आज भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली का भारी दबाव देखा गया जिसके कारण प्रमुख सूचकांक लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 416.72 अंक 0.54% की गिरावट के साथ 76,886.91 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 भी 97 अंक 0.40% टूटकर 23,995.70 के स्तर पर आ गया। बाजार की शुरुआत ही कमजोरी के साथ हुई थी क्योंकि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी थी। ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव $110 प्रति बैरल के पार निकल गया जिसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था और महंगाई दर पर पड़ने की आशंका है। इस गिरावट का एक मुख्य कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों FIIs द्वारा की जा रही लगातार बिकवाली भी है। बाजार के जानकारों का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं। निफ्टी का 24,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे बंद होना तकनीकी रूप से कमजोर संकेत माना जा रहा है। हालांकि बाजार में निचले स्तरों पर हल्की खरीदारी भी देखी गई, लेकिन वो सूचकांकों को हरा निशान में लाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। आने वाले दिनों में बाजार की चाल काफी हद तक वैश्विक संकेतों और चौथी तिमाही Q4 के नतीजों पर निर्भर करेगी।